और पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को उन्होंने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी और बाद में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दी गई थी। राष्ट्रपति भवन से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के साथ परामर्श के बाद जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में किया है। तो जस्टिस मुरलीधर का तबादला कर दिया गया है और इस बात को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से की गई है। क्या कुछ खास बातें कही गई हैं, आइए दिखाते हैं। रातों रात तबादला कर दिया गया। इसे बोलते हैं क्लासिकल हिट एंड रन इनजस्टिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। जुडिशरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की दबाव व बदले की राजनीति का पर्दाफाश हो गया। पूरे देश ने देखा कि कल 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के जज जस्टिस एस मुरलीधर व जस्टिस तलवंत सिंह जी ने दंगा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका को पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस को कानून और संविधान के अनुरूप कार्यवाही करने का आदेश दिया। इस आदेश की प्रति एक बार फिर हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ भेज रहे हैं। केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख वकील और मोदी जी के चहेते आदरणीय तुषार मेहता जी ने तो यहां तक दलील दे डाली कि इस समय नामित अपराधियों को जिनके वीडियोज और भड़काऊ भाषण कोर्ट के अंदर दिखाए गए वो कौन थे? एक थे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, एक थे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक थे कपिल मिश्रा और लक्ष्मी नगर से भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक आर्य। इन चारों के जब वीडियो दिखाए गए, पहले तो भारत सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने वीडियोस देखे ही नहीं। आखिर में दोनों न्यायाधीशों को वो वीडियो कोर्ट में दिखाने पड़े और कोर्ट में देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दलील ये थी कि भाजपा के नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने के मुकदमे दर्ज करने के लिए उचित समय नहीं है। जस्टिस एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि कल तक यानी आज तक 24 घंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप। परंतु हुआ क्या? रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। पूरा देश अचंभित है, लेकिन मोदी शाह जी की सरकार दुर्भावना, कुत्सित सोच एवं निरंकुशता से ग्रस्त है। एक मजबूत व स्वतंत्र जुडिशरी न्यायपालिका इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश के इतिहास में देश की न्यायपालिका ने कई अवसरों पर इस देश के नागरिकों और देश के संविधान की रक्षा की है। यद्यपि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो
कि वह इस देश के संविधान, इस देश की न्यायपालिका, इस देश के नागरिकों, उन सब के विश्वास को कमजोर करती जा रही है। प्रधानमंत्री जी एवं माननीय अमित शाह जी, भारतवर्ष के लोग आपसे 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, क्या मोदी सरकार को यह डर था कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो दिल्ली की हिंसा, आतंक, अफरा तफरी, मिली भगत और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा? सवाल नंबर 2, निष्पक्ष व प्रभावशाली न्याय सुनिश्चित किए जाने से रोकने के लिए आप कितने और जजों को ट्रांसफर कर देंगे? नंबर 3, क्या आपके पास अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए विषैले बयानों को उचित ठहराने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आपने जस्टिस मुरलीधर को ही ट्रांसफर कर दिया, जिससे पुलिस को जिन्होंने पुलिस को आपकी पार्टी के नेताओं की जांच का आदेश दिया था? 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट, पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।